नमस्कार, हरियाणा न्यूज का खास कार्यक्रम मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। हरियाणा राज्यसभा चुनाव के नतीजे भले ही आ गए हों, तस्वीर भी साफ हो गई हो, लेकिन सियासत का तूफान अब और तेज होता जा रहा है। जीत हार से ज्यादा चर्चा इस बात की है कि आखिर कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है। क्यों अपनी ही पार्टी के 5 विधायकों ने लाइन से हटकर वोटिंग की। कांग्रेस ने 4 विधायकों के नाम तो सामने रख दिए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्रॉस वोटिंग करने वाले 5वें विधायक का नाम क्यों साफ नहीं है। क्या क्रॉस वोट करने वाले विधायकों का सस्पेंशन होगा और किसने राज्यसभा चुनाव में बी टीम की भूमिका निभाई, इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा में 37 विधायकों वाली कांग्रेस अपने ही उम्मीदवार को पूरी ताकत नहीं दिला पाई। कांग्रेस के 5 विधायकों ने पार्टी लाइन से हटकर वोटिंग की, जबकि 4 विधायकों के वोट तकनीकी कारणों से रद्द हो गए। वहीं नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर ही कई गंभीर आरोप लगा दिए। 4 को नोटिस दिया है और 5वें की उन्होंने कहा 1-2 दिन में हम करते हैं, करेंगे, है? हो जाएगा 1-2 दिन में। वैसे इसमें कोई डाउट नहीं है, 5 क्रॉस वोट हुई हैं। है? कौन? मैंने किसी का नहीं कहा, वो रिपोर्ट गई हुई है, वहां से आएगा नोटिस। हाँ, तो उनको आज भी दे रहा हूं, उनको कल क्यों दिए? उन 5 के सिवाय सबको क्लीन है, हमारी वैलिड है 32 की 32 वोट। वहीं क्रॉस वोटिंग के मुद्दे पर कांग्रेस में भी विरोध के सुर तेज हो गए हैं। विधायक कुलदीप वत्स ने अपनी ही पार्टी पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि कुछ जयचंदों ने पार्टी की छवि खराब कर रखी है। चर्चा चली, मैं आज भी कहता हूं, मेरी आत्मा इस बात के लिए दुखी है। कांग्रेस में निष्ठावान, ईमानदार, मेहनती, मैं उस बात पे आज भी कायम हूं। अगर उनकी कदर नहीं होगी तो ऐसे कांग्रेस गलत में जाएगी, मैं उस बात से पलटता नहीं हूं आज भी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो लोग इस तरह की बातें करते हैं और जो घटिया सोच की राजनीति करते हैं, ये राजनीति का एक सफर नहीं है। और इसी वजह से आज अपना मन भी दुखी है। जो लोग कांग्रेस पार्टी के लोग भी कुछ ऐसे पार्टी में ऐसे जयचंद पैदा हो गए जो एक दूसरे को खराब करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने उसी टाइम इस बात का पूछा कि भाई ये मामला है क्या? तो ये ऐसे कांग्रेस थोड़ी चलेगी, कांग्रेस का नाश कर देंगे ऐसे तो लोग। कांग्रेस चलेगी गुलदस्ता बनने से। और मैं तो क्लियर कहता हूं, 5 के 5वां नाम भी क्यों रोका भाई? 5वां नाम भी क्यों रोका? उसको भी करो। लेकिन इस बीच एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर कांग्रेस का वो 5वां विधायक कौन है जिसने पार्टी से गद्दारी की, और वो नाम जारी करने में पार्टी इतना समय क्यों लगा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली के उस बयान ने इन चर्चाओं को और हवा दे दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा 5वें विधायक का नाम क्यों नहीं बता रहे। क्या उस विधायक का कद भूपेंद्र हुड्डा से बड़ा है? जो भी वोट पड़ी, जो कांग्रेस पार्टी को 28 वोट पड़ी है, वो सब वोटें चुनाव एजेंट को दिखानी जरूरी होती है और वो उन्होंने देखने का काम किया है। उसके बावजूद भी उन्होंने 4 विधायकों के नाम लिए हैं, 5वें विधायक को वो बचा रहे हैं। तो 5वें विधायक का नाम या तो हुड्डा जी बताएंगे, या तो हुड्डा जी हो सकते हैं, वीके हरे प्रसाद नाम नहीं लेना चाहता उनका, या फिर ऐसा प्रभावशाली लोग विधायक है जो हुड्डा से ही प्रभावशाली है, जिसका वो नाम नहीं बताना चाहते। अभी तो पहले कांग्रेस स्पष्ट करे, जब वो कांग्रेस स्पष्ट करेगी 5 विधायकों के नाम, तब पता चलेगा वो किसके संपर्क में है। वहीं राज्यसभा चुनाव में इनेलो की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल इनेलो पर सवाल खड़े करते नजर आए। जहां एक और सीएम नायब सैनी इनेलो को कांग्रेस की बी टीम बता रहे हैं, तो भूपेंद्र हुड्डा बीजेपी की बी टीम बताते नजर आए। परंतु मुझे ऐसा लगा इस इलेक्शन के अंदर INLD बी टीम नजर आई कांग्रेस की, जो आरोप लगाया उसकी बी टीम नजर आई। और INLD ने कांग्रेस को लाभ पहुंचाने के लिए लाभ नहीं पहुंचाया, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए INLD ने अपना सारा कुछ दांव लगा दिया।
बी टीम तो उन्हीं की है, कहाँ छोड़ दी उन्होंने बी टीम। आप देखिए उनका जब ये 3 बजे तक 3 बजे फैसला सुनाने का क्या मतलब भाई। बहरहाल हरियाणा कांग्रेस फिलहाल अपने सबसे बड़े राजनीतिक संकट का सामना कर रही है। क्रॉस वोटिंग और पार्टी विधायकों की बगावत ने न केवल राज्यसभा चुनाव का गणित बिगाड़ा, बल्कि प्रदेश संगठन की मजबूती पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। ये देखना बाकी है कि पार्टी अपने भीतर के विभीषणों और जयचंदों के खिलाफ क्या सख्त कार्रवाई करती है और आने वाले समय में सियासी समीकरण कैसे बदलता है। सवाल कुल मिलाकर यही है कि क्रॉस वोटिंग करने वाले 5वें विधायक का नाम अब तक क्यों साफ नहीं किया गया है। क्या क्रॉस वोट करने वाले विधायकों का सस्पेंशन होगा, ये भी बड़ा सवाल है। इसी के इर्द गिर्द हम चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, परिचय आपका करवा देती हूं। बीजेपी प्रवक्ता प्रियदर्शनी सिंह जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रियदर्शनी जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर हरियाणा न्यूज पर। इनेलो प्रवक्ता हैं ओमकार सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका बहुत स्वागत है ओमकार जी। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन जी हरियाणा न्यूज पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है राजेंद्र जी। शुरुआत में बजरंग जी आपके साथ करना चाहती हूँ। लिस्ट लंबी होती जा रही है, पार्टी के अंदर ही विरोध के सुर हम देख रहे हैं। विनेश फोगाट का ट्वीट सामने आया, कुलदीप वत्स सामने आए और कैप्टन अजय यादव ने तो हरियाणा न्यूज से ही बात की है। उन्होंने कहा है कि जो क्रॉस वोट करने वाले विधायक है उनका निश्चित तौर पर जल्द ही सस्पेंशन होना चाहिए। कुलदीप वत्स तो अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए नजर आए कि मुझे पार्टी के अंदर घुटन महसूस होती है। किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? 5वें विधायक का नाम अब तक साफ क्यों नहीं है? और क्या सिर्फ कारण बताओ नोटिस ही जारी होगा या फिर सस्पेंशन होगा, निष्कासन की कार्रवाई होगी जिस तरह से उड़ीसा में की गई है? हेलो जी। जी आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ, मैं सुन पा रही हूँ आपको। मुस्कान जी, जहां 5 विधायकों ने जो राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, 5 के खिलाफ कार्रवाई होगी। या तो वो अपने आप छोड़ जाए, अच्छी बात है, नहीं छोड़ते पार्टी से निकाला जाएगा, निकासित किया जाएगा। गद्दारों के लिए, मैं गद्दार कह रहा हूं, मैं वर्डिंग, गद्दारों के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। एक प्रोसेस होता है, उसी हिसाब से कार्रवाई चल रही है। उनको नोटिस दे दिया गया है, जल्दी ही कार्रवाई हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आप तो पांच विधायक कह रहे हैं, हमारे पास तो सिर्फ 4 ही नाम है और पार्टी की ओर से भी 4 ही नाम अब तक जारी किए गए हैं। और ये है कि भूपेंद्र हुड्डा इससे बच रहे हैं, नाम जारी करने से बच रहे हैं। नहीं, भूपेंद्र हुड्डा की बात नहीं है। 5 नाम जो अंदर, जो राज्यसभा चुनाव था, अंदर 2 व्यक्ति थे। एक हमारे प्रभारी बीके हरिप्रसाद जी, बिल्कुल, एक दूसरे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। दोनों को पता था। हुड्डा साहब ने हाईकमान को रिपोर्ट फौरन दे दी, उसी टाइम इमीडिएटली ये कहानी हुई है। और वो कार्रवाई क्या होता है, जो हमारी सेंट्रल बॉडी है, सेंट्रल बॉडी ने ही कार्रवाई करनी होती है निकासित की, ना कि स्टेट बॉडी ने। तो इसलिए आपने कल देखा बीके हरिप्रसाद जी ने पीसी करके 4 को नोटिस दुआ दिया। एक का कल या परसों तक उसकी भी कार्रवाई डाल दी गई है, 1-2 दिन में वह भी कार्रवाई कंप्लीट हो जाएगी, 5वीं भी हो जाएगी। दूसरी बात, ये चुनाव था, एक सीट जीतने के लिए किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है। धन और बल से सारे औखे हथकंडे अपनाए, उसके बावजूद भी इस चुनाव में धनतंत्र आ रहा, लोकतंत्र और संविधान की जीत हुई है। मैं ये बताना चाहता हूँ, जहां तक ये आपके सामने है, इन्होंने कोई काम छोड़ा, पहले इन्होंने कई बार खेल चुके। धन और बल के दम पर इन्होंने चलती सरकार महाराष्ट्र की गिराकर अपनी बना ली। इसी बार धन और बल के दम पर चलती सरकार बिहार की गिराकर अपनी बनाई, मध्य प्रदेश की चलती सरकार गिराकर अपनी बनाई, और हिमाचल की सरकार गिराने के लिए 6 विधायक
वहां से चोरी करके हेलीकॉप्टर में से लेकर पंचकूला ठहराए गए ताकि चलती हिमाचल की सरकार घेर दे और वहां भी अपनी सरकार बना ले, मगर कामयाब नहीं हुए। वही खेला इन्होंने धन बल के ऊपर, इन्होंने ये खेला खेला गया। मैं पूछना चाहता हूँ, सबने पता है 48 विधायक उनके पास थे, 33 हमारे पास। जो आंकड़ा है, आंकड़े के हिसाब से इनके पल्ले कुछ नहीं था। अगर पहली वोटिंग करते 31 जाते, इनके पास 16 बचते, इनके पास 17 बचते, 28 17 बचते, 3000 थे, 20 होते, फिर भी हमारे पास 37 थे। फिर इन्होंने पता था हमने खरीद फरोख्त करनी है, अपने एक सवाल हिमाचल की बात। बजरंग जी, वो तो ये कह रहे हैं ना कि आपके पास आखिर सबूत क्या है। वो तो कह रहे हैं कि विधायकों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोट किया है। चलिए मैं जवाब ले लेती हूँ, आपने जो आरोप लगाए हैं। मैं आधा मिनट जवाब दे देता हूँ, मैं ये जवाब देता हूँ प्लीज मुस्कान जी, आधा मिनट का जवाब दे देता हूँ। आत्मा की बात कर रहे हैं, अंतरात्मा की, उसका जवाब दे देता हूँ। मैं कहता हूँ अंतरात्मा तो भारतीय जनता पार्टी की मरी हुई है। अवैध सिंह चौटाला ने बयान दिया था 25-25 करोड़ रुपए में खरीद पोस्ट की बोलियां लग रही है, पूरा स्पष्ट अखबारों में नेशनल पेज में बयान छपे थे। इसका मतलब कहीं ना कहीं इन लोगों विधायकों भी टच किया गया, उन्हें पहले दिन क्या दिया था, फिरोज तो ही है। 30 विधायक से ज्यादा विधायक कांग्रेस के नहीं आएंगे, इसका मतलब उनको आभास हो गया था हाँ भी ये भारतीय जनता पार्टी खेला खेल लेगी। इसलिए मजबूत आदमी अरबोपति जो लेकर आए थे, सतीश नांगल मालदार पार्टी लेकर आए थे, भी पार्टी भी धन देगा और विधायकों को भी लुटाने के लिए धन देगा। इन्होंने पहले भी 2-3 सेक्टरों को टच किया था, आपको ही पता है। उनको भी इंजेक्शन लगाकर देखा तुम कितना पैसा खर्च करोगे, मगर वो लोग बैक मार गए। इसलिए सतीश नांगल को लेकर आए ताकि भी मालदार आदमी है, कई हजार करोड़ की पार्टी है, क्या फर्क पड़ता है 200-400 करोड़ रुपए खर्च देगा। इसलिए ये खेला गया, इसमें कोई दो विधायकों का भी अपना मनोबल होना चाहिए ना सर। ऐसा नहीं कि किसी ने पैसे ऑफर किया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, दूसरी पार्टी से आपको ऑफर मिल रहे हैं, क्या आप एक्सेप्ट कर लेंगे क्या? चलिए मैं लौटती हूँ। प्रियदर्शनी जी, आप क्या कुछ कहेंगे? गंभीर आरोप लगाए गए हैं बीजेपी की तरफ से, कैसे नकारेंगे इन आरोपों को? मुस्कान जी, आपको मेरा सादर प्रणाम और विशेषकर मेरे बड़े भाई बजरंग दास जी को मेरा सादर प्रणाम, बाकी प्रवक्ताओं को भी, लेकिन विशेषकर मेरे बड़े भाई को नमस्कार। एकदम कड़वाहट भरी हुई है कांग्रेसियों में, कांग्रेसी प्रवक्ताओं में, कांग्रेस के नेताओं में, कांग्रेस में एक हाहाकार मची हुई है। और शांति से कौन बैठा है? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। आप ये देखिए, हर इनका तो ये हाल हो गया कांग्रेसियों का, हर शाख में उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। इनकी तो हर शाख में उल्लू बैठा है, कहां कहां किसको किसको दस्तक देंगे। शैली जी, इनकी विधायक बोल रही है जी मैं इस्तीफा नहीं देने वाली, नारायणगढ़ की जनता ने मुझे चुना है, किसी संगठन ने नहीं चुना है मेरे को। इस तरीके से जवाब दे रहे हैं इनके विधायक। सेतिया जी अलग से जाके कहीं बैठ गए, उनको लग रहा भाई लोग मुझे चोर बोल रहे हैं, और उसके बाद इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आधी अधूरी। भाई 5 लोग थे तो एक किसको बचा रहे हो आप? क्यों बचा रहे हो? बड़ा अच्छा सवाल पूछा मुस्कान जी आपने कि कौन है वो 5वां व्यक्ति। ये कोई जिसको कहते हैं कौन मरोड़े का करोड़पति का सवाल हो जाएगा, जो जिस तरीके से ये छुपा रहे हैं। क्यों छुपा रहे हैं भाई? क्या कारण है? ऐसी क्या डीलिंग हुई है हुड्डा साहब की, और क्या हालत कर दी थी आप लोगों ने अपने विधायकों की? कभी हिमाचल लेके जा रहे हो, कहीं किधर किसी रिसोर्ट में 1-1 घंटे में रिसोर्ट बदल रहे हो, और उसके बाद विधायकों, अरे वो चुने हुए विधायक है भाई। एक विधायक की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1.5 लाख से 2 लाख के करीब लोग वोट देते हैं, मतदाता होते हैं। आपने उस विधायक को एकदम गली का चोर बना दिया था, उसको चोरी चुपके लेके जा रहे हो, 1-1 घंटे में चेंज कर रहे हो। क्या जरूरत थी आपको? इसका मतलब आपको अपने ही लोगों पे विश्वास नहीं हो और आप भारतीय जनता पार्टी पे नाम लगा रहे हो। आप दीजिए ना सबूत, हवाई की बातों से नहीं होगा ना। आपको अपने ही लोगों पे, अपने ही कार्यकर्ताओं पे विश्वास ही नहीं है। हकीकत ये है कि इनेलो ने लोकतंत्र को खत्म करने की पूरी साजिश की है और बी टीम का काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
जब लोकतंत्र का, आप बोलते हैं लोकतंत्र का सबसे बड़ा, मुस्कान जी, सबसे बड़ा त्योहार होता है जब आप वोट करते हैं। जब आप मतदान ही नहीं कर रहे हो तो आप बी टीम का ही काम करो। और ये एडवाइस किसने दिया था? हुड्डा साहब ने दिया था। और भाई हमारा स्टैंड तो शुरू से क्लियर था कि हमारी पहली प्राथमिकता संजय भाटिया जी को जिताना है, और दूसरे जो हमारे वोट बचेंगे हम कांग्रेसियों को क्यों हुड्डा देंगे? साहब ने एडवाइस किया था इनेलो को हम कि आप कांग्रेसियों को वोटिंग क्यों से दूरी देंगे? बनाएं। नहीं, प्रियदर्शनी जी, देख रही है। बिल्कुल बोला था, 100% बोला था, चलिए। 100% बोला है, ठीक है, जवाब ले 100% बोला लेते है। हैं। और ठीक उसके है। बाद जवाब ले उसके लेती हूँ बाद मैं। मजे की बात ये है, प्रियदर्शनी जी। इनकी अंतरात्मा की आवाज, मुस्कान जी आप एक बहुत फेमस एंकर है, आप ये बताइए, इनसे पूछिएगा कि इनकी अंतरात्मा की आवाज कहाँ गई थी 2019 में, जब आर के आनंद जी का चुनाव हो रहा था। तब इनेलो के साथ इन्होंने गठबंधन कर, इनेलो और इन लोगों ने अपनी साठ बांट कर ली थी। ये कहाँ गया था इनकी अंतरात्मा की आवाज जब अजय माकन को इन्होंने हराया? कोई भी इनका नेता हरियाणा से राज्यसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, क्योंकि उनको मालूम था ये खुद ही अपने लोगों को हराते हैं। अरे ये तो राज्यसभा का चुनाव था, इन्होंने तो विधानसभा में भी हराया हुआ है। मैं साउथ हरियाणा की ऐसी 5 सीटें, मैं आपको 5 सीटें गिनवा सकती हूँ। मैं बोलना नहीं चाहती हूँ इस मंच पे। सीनियर नेता है बजरंग भाई, पता है उनको मैं कौन कौन सी सीटों की बात कर रही हूँ। साउथ हरियाणा की जिला अध्यक्ष भी है, उनको पता है मैं क्या बोल रही हूँ। 5 सीटें हुड्डा साहब ने खुद हरवाई हैं। अब बताइए, चलिए आप गिनवाइएगा क्या ये नाम बात आगे, नहीं मैं सही बोल इस पर रही हम हूँ? चर्चा एकदम करेंगे। correct बात प्रियदर्शनी बोल जी, रही हूँ। ओंकार जी आप क्या कुछ कहेंगे? भाई बीजेपी कहती है कि आप कांग्रेस की बी टीम है, इसके अलावा दोनों पार्टियों की तरफ से हम देख रहे हैं कि आप इसकी टीम है, आप इसकी बी टीम है। आखिर किसकी बी टीम है आप? मुस्कान जी, हम जनता की बी टीम है, और हमारे लिए इससे ज्यादा गर्व की क्या बात होगी कि मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं इनेलो कांग्रेस की बी टीम है, हुड्डा साहब कहते हैं इनेलो बीजेपी की बी टीम है। इसका मतलब आज जुबान पे इनेलो का नाम आ गया। आज जनता जानती है, छुपाने से कुछ नहीं छुपेगा। मेरी बहन प्रियदर्शनी बड़ी पढ़ी लिखी है, कह रही थी उस गुलिस्तान का क्या होगा जिसकी हर शाख पे उल्लू बैठा है। मैं आप पूछना चाहता हूं, पहले तो ये बता दो प्लीज मेरी छोटी बहन, उल्लू किसको बोला? विधायकों को? दूसरा, वो उल्लू बिठाए किसने? वो उल्लू बिठाए तो बीजेपी ने। अगर कांग्रेस वाले विधायक बिके, मैनेज हुए, आपने उनको तोड़ा, तो कौन है इसके पीछे जिम्मेवार? किसने मैनेज किया, किसने खरीदे? आज जनता देख रही है, और हमें गर्व है अपने चौधरी अभय सिंह चौटाला पे कि उनके एक एक्शन ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही पर्दाफाश कर दिया। आज देखिए 9 विधायक, 25% विधायक कांग्रेस के। बहुत सोचने की बात है कि बीजेपी कहां तक चली जाती है। 9 विधायक मैनेज कर लिए, और ये कहते हैं कि इनेलो ने 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों कहा कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। मैं बताता हूं क्यों कहा। अगर हम पहले कह देते तो जहां इन्होंने 9 विधायक मैनेज किए वहां 10 भी कर देते, 11 भी कर देते। ये मैनेजमेंट पार्टी है। पहले से तय था कि आप चुनाव से दूरी बनाएंगे? ये पहले से तय था, लेकिन हमने अपने निर्णय को क्यों बताया इनको? फिर देवेंद्र अपनी अपनी कादियान नीति क्यों कह होती रहे हैं है। ओंकार जी? सुनिए देवेंद्र कादियान का बयान भी आपने कादियान के सुना होगा। कहने से कल का छोकरा हमारे ऊपर इल्जाम लगाएगा। उसके कहने से क्या होता? कादियान के कहने से नोटिस जाएगा, पता लग जाएगा उसको। झूठ कह रहे हैं वो। दे दे सबूत कोई। और दूसरी बात, एक बात कहना चाहता हूं, कांग्रेस ने उड़ीसा में 3 विधायकों को उसी दिन निकाल दिया। सोफिया फिरदौस, रमेश जेना और गमांगो। कोई नोटिस नहीं। अब हरियाणा के 4 विधायकों के नाम ओपन किए, 5वें का नाम नहीं है अभी, पहली बार। दूसरा, ये कहते हैं 1 हफ्ते का नोटिस दे दिया। क्या नोटिस दिया? क्या पूछोगे उनसे? जब आपके प्रतिनिधि ने, एजेंट ने वोट देख ली, आंखों से बड़ी भी चीज कोई होती है? जब मैंने आंखों से ही देख लिया इसने वोट गलत करी, तो नोटिस क्या दिया? क्यों वोट गलत करी? मतलब वो अपनी सफाई देंगे? अरे अभी आंखों से देख लिया हमने। और मैं तो कहता हूं 9 के 9 विधायक कांग्रेस के, उस पर कोई कार्रवाई करे ना करे, इनकी मर्जी।
लेकिन कम से कम नाम सार्वजनिक होने इसमें चाहिए, ट्विस्ट है ना, क्योंकि जनता ओमकार को पता होना जी जिन चाहिए। विधायकों के नाम ये लोग जारी कर रहे हैं वो विधायक तो कह रहे हैं हम तो भाई पार्टी के साथ में है, एक मिनट, जबरदस्ती पहले फंसाया मेरे जा को रहा है। बात पूरी करने दीजिए मुस्कान जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है। 9 के 9 विधायकों के नाम जनता को पता होने चाहिए। एक विधायक लगभग 3 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, उस जनता को भी तो पता लगे कि उसका विधायक कितने में बिका, कैसे बिका, क्यों बिका, क्या कारण थे। और एक विधायक बीजेपी का जिसकी वोट गलत हुई उसका नाम भी सार्वजनिक होना चाहिए। अब देखिए, जिस विधायक को वोट ही डालनी नहीं आती वो विधायक क्या जनता का प्रतिनिधित्व करेगा? क्या बकरियां चराने के लिए भेज रखा है वहां पे? अरे कितने अफसोस की बात है, लोकतंत्र का क्यों नंगा नाच कर रहे हो? और मेरी बहन कह रही थी इनेलो ने लोकतंत्र का कत्ल किया। किसने किया किसने नहीं किया ये जनता देख रही है, और जनता के देखने की चीज है। तुम्हारी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है मेरी बहन, जिस दिन खुलेगी ना सब सत्यानाश हो चुका होगा। शर्म आनी चाहिए कि कांग्रेस के 25% विधायक मैनेज कर लिए, अपने आप मैनेज हो गए क्या? अपने आप नहीं मैनेज हुए ना, किसी की आत्मा नहीं अपने आप बिकती, आपने खरीदी, आपने मैनेज करी तो आत्मा बिकी। आप ये तो बता दो, जब हम कहते हैं रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों गुनाहगार होते हैं और सरकार की जिम्मेवारी है भ्रष्टाचार रोकना, तो सदन में ऐसी कार्रवाई कैसे होगी? इतनी जल्दी आत्मा कैसे जाग गई? 9 विधायकों 10 विधायकों की आत्मा जागी, 9 कांग्रेस की आत्मा जागी, एक बीजेपी की भी जागी। बहुत अफसोस की बात है। आज आप प्रदेश और देश को लेके कहां जा रहे हो मेरी बहन? सारी जिंदगी का ठेका किसी का नहीं है, सत्ता आनी जानी है, याद रखना, सत्ता आनी जानी है। आज तुम हो, कल और होगा कोई। जो चले आप चल रहे हो, क्या दूसरा बंदा नहीं चलेगा? सोचने की बात है। ठीक है। और आप इस चीज को देख के कम से कम परमात्मा से डरो, परमात्मा से, कि आप प्रदेश में कर क्या रहे हो। मुख्यमंत्री महोदय बोलते हैं हम कांग्रेस की बी टीम, हमें खुशी हुई सुन के कि कम से कम मुख्यमंत्री को इनेलो की याद आई, उन्हें हमारी वोट की ताकत पता लगी। और हुड्डा साहब को सोचना चाहिए, अगर इनेलो वोट कर जाती तो इनका जो राज्यसभा का सदस्य था वो भी ना जीतता। हमने बहुत सोच समझ कर निर्णय लिया था। अगर हम वोट करते तो मुस्कान जी आप ही बताइए किसको करते? वो तो क्या कह रहे उस हैं ना कि व्यक्ति को वोट भूपेंद्र करते हुड्डा के जिसने इशारे पर पीठ में छुरा आपने गोपा? ऑप्ट आउट किया है कि हम चुनाव में शामिल नहीं होंगे। देखिए मैं वही आपसे पूछना चाहता हूँ, आप पे छोड़ दिया। आप बताइए, क्या हम उस व्यक्ति को वोट करते हैं जिसने हमारी पीठ में 2019 में छुरा गोपा था? क्या बीजेपी को वोट करते हैं जो आज लोकतांत्रिक क्रियाओं का हत्या कर रही है? क्या कांग्रेस को वोट करते हैं जिसकी पार्टी में फूट ही बहुत ज्यादा है? किसको करते हैं आप बता दीजिए। अच्छी बात है, आप अपनी एक राजनीतिक लाइन बनाना चाहते हैं। और कल भी प्रवक्ता जुड़े थे इनेलो के, उन्होंने भी कहा कि एक विकल्प के तौर पर इनेलो उभरेगी प्रदेश में। लौटते आपके पास ओमकार जी। निर्णय लिया। ठीक है, ठीक है। राजेंद्र जी, आप इसे किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि 4 नाम पार्टी की ओर से जारी किए गए हैं और जो घमासान मचा हुआ है राज्यसभा चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग को लेकर, सस्पेंस इसी को लेकर बरकरार है कि 5वां नाम कौन है, क्योंकि आरोप लगाए जा रहे हैं कि जानबूझकर कांग्रेस पार्टी के जो नेता है, वरिष्ठ नेता है, वो 5वें नाम को छुपा रहे हैं, वो नाम जारी नहीं कर रहे हैं। चलिए देखिए, अगर वो नाम नहीं जारी करते हैं तो लोग तो समझ ही लेते हैं कि कुछ ना कुछ इस तरह का है जो पार्टी बताने से बच रही है। जबकि इन्होंने जो है बाकी 4 विधायकों के नाम फटाफट बता दिए और उसमें भी विवाद खड़ा हो गया। वो जो है शैली चौधरी ने कहा है कि मैंने तो जो वोट डाला है उस समय हुड्डा जी मौजूद थे, दोनों मंत्री कृष्ण बेदी और गौरव गौतम मौजूद थे, और उन्होंने मेरे वोट को जो है गोपनीयता भंग वाला बताते हुए रोकने की कोशिश की और 15 मिनट मुझे रोके रखा। फिर इसके बाद जो है उन्होंने वैलिड बता के डालने दिया। उनका ये तर्क था कि भाई जब अगर मुझे रोका गया है इसका मतलब मैं क्रॉस वोट नहीं कर रही थी, और कर रही होती तो फिर तो वो तो फटाफट डलवाते, उन्होंने मुझे क्यों रोका? तो ये उन्होंने जाहिर किया। उन्होंने उस समय भूपेंद्र हुड्डा जी भी मौजूद थे, उनका ये आरोप है कि हमें तो जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। तो ये जो विवाद है क्रॉस वोटिंग का, इसमें एक नया मोड़ ले लिया। इसमें एक वो मेवात से जो मोहम्मद इलियास है, उन्होंने भी कहा कि मैंने क्रॉस वोट नहीं किया, वो भी कह रहे हैं, और भी है। तो इस तरह का वो जो है, जो उनके शैली चौधरी के पति है रामकिशन गुर्जर, उन्होंने जो है चुनाव होते ही पार्टी छोड़ दी। वो कह रहे हैं कि हमें तो जो है टारगेट किया जा रहा है और सिलेक्टिवली लोगों को रखा जा रहा है,
जो पसंद किए जा रहे हैं उनको रखा जा रहा है और हमें टारगेट किया जा रहा है। तो इस क्रॉस वोट के प्रकरण ने एक नया मोड़ ले लिया, जिससे निपटना जो है कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि पार्टी सीट तो किसी तरह जीत गई, लेकिन ये भी खुलासा हो गया कि बड़ी मुश्किल से जीत पाई है और क्रॉस वोटिंग हुआ है। सवाल ये है कि 9 वोट क्यों कम मिले, उनको 28 ही मिले, तो 37 क्यों नहीं मिले? तो जो है 9 वोट कहाँ गए, उसकी खोज तो जारी रहेगी ना। और अगर आप नहीं बताते हो तो स्वाभाविक है कि वो मैसेज जाता है कि आप कुछ छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये है कि कांग्रेस को अपनी स्थिति अगर मजबूत रखनी है आगे के लिए, भविष्य के लिए, पहले भी इस बारे में बहुत चर्चाएं हुई कि क्रॉस वोटिंग हो जाती है, क्रॉस वोटिंग हो जाती है। अब ये है कि वो तो ठीक है, अगर भाजपा का एक वोट रद्द नहीं हुआ होता तो ये सीट भी नहीं मिलने वाली थी। वो तो ठीक है कि इत्तेफाक है कि उनका भी रद्द हो गया तो उससे फर्क पड़ा। अगर एमएलओ के दोनों विधायक मतदान कर देते तो भी जो है इनका वो निकलना मुश्किल था। तो अब ये देखना है कि ये किस तरह से इसको डील करते हैं, पार्टी की छवि को किस तरह से एक ठीक विश्वसनीय स्तर पर लेके आते हैं। नहीं तो ये झगड़ा इस तरह का चलता रहेगा। लोकसभा चुनाव में भी देखिए, विधानसभा चुनाव में क्या हुआ कि आप सरकार बनाते बनाते ठहर गए, क्यों नहीं बना पाया, पूर्ण बहुमत नहीं ले पाया, जबकि आपके कई माहौल बना हुआ था। आप खुद ही कह रहे थे कि बस ठीक है, मंत्रिमंडल ही बनाना बाकी था, शपथ ग्रहण ही बाकी था, बाकी तो ये माना जा रहा था कि आ रही है कांग्रेस, आ रही है, चुनाव रिजल्ट उसके फेवर में आ रहा, लेकिन वो नहीं आ पाया। तो कई बागी खड़े हो गए थे, तो वो इस तरह का जो वो भी क्रॉस वोटिंग ही एक तरह की। अगर बागी खड़े हुए तो उन्होंने जो है ऑफिशियल कैंडिडेट के वोट काट दिए, 5-10 सीटें तो इसी में चली गई। तो ये कई तरह के सवाल खड़े होते रहते हैं। तो कांग्रेस अपने आप को मजबूत करने के लिए और जीतने की स्थिति में लाने के लिए क्या करती है, ये देखना है। इस प्रकरण में कोई सकारात्मक होना चाहिए। बजरंग जी, जिन्हें आप गद्दार कह रहे हैं, वो लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमने तो अपने जो वोट हैं वो दिखाए हैं पोलिंग एजेंट्स को, और उन्होंने जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है उनको ही कटघरे में ला खड़ा किया है। देखिए मुस्कान जी, चोर कभी ये थोड़ी कहेगा मैंने चोरी की, वो तो कहेगा मुझे चोरी की ही नहीं। वो तो चैलेंज कर रहे हैं कि अगर आप वीडियोग्राफी दिखा दें, वीडियो दिखा दें तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगी। मैं देखिए, आपको ही पता है वहां की वीडियो नहीं निकलती। ये स्थिति है, चोर चोरी करेगा कभी आ नहीं बढ़ेगा, कोर्ट में जाएगा बिल्कुल डांटेगा, केस चलेगा तब भी डांटेगा। एक्चुअल क्या होता है, कई बार ऐसी स्थिति होती है 80% वो चोर चोरी करके भी बच जाता है, मगर ये बचने वाले नहीं, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के दबाव के अंदर चुनाव आयोग ने 4 जो वोट सही वोटों को कैंसिल किया, जिसके लिए आज राज्यपाल से मिले थे, ये गंदा खेल खेला गया। मेरी बहन जी ने एक बात कही, अंतर आत्मा की आवाज, जो वोट पड़ी अंतर आत्मा की आवाज से पड़ी है। मैं बड़ा समय से सुन रहा था कि भारतीय जनता पार्टी भी अंतरात्मा की आवाज की बात करती है, जिन्होंने अंतरात्मा की उनकी है ही नहीं, उनकी अंतरात्मा तो मर चुकी है। वो बल्कि लोगों की भी अंतरात्मा खरीदने में लगे हुए हैं, पूरे देश के अंदर एक खेला खेल रहे हैं, पैसे धन बल के बल पर। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ मुस्कान जी, 11 साल पहले जिनके पास झोपड़ी नहीं हुआ करती, किराए के छोटे छोटे कोने के अंदर ऑफिस चलाया करते, अरबों रुपए के पूरे देश के हर जिले के अंदर, ये बीजेपी 5 स्टार मुख्यालय कहां से बन गए? हरियाणा के अंदर ऐसा कोई जिला बता दो जहाँ 5 स्टार जैसा उन्होंने कार्यालय ना बनाया हो करोड़ों रुपए लगाकर। ये पैसे कहां से आए? ये सब 2 नंबर का खेल खेलने वाली बात करते हैं। और मेरी बहन जी ने एक बात और कही, हिमाचल ले गए आपके विधायकों को, बंदी बना दिया, बाड़े की तरह बना दिया। अरे क्या करे भाई, हमने तो ट्रेनिंग देनी थी चंडीगढ़ में, काम शुरू था, 2 दिन तक मीटिंग भी चली, मगर जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की नीयत देखी, जिन्होंने जो खेला खेला विधायकों को साथ तोड़ने के लिए, खरीद फरोख्त के लिए, हमने 166 घंटे। क्या कुलदीप वत्स को भी खरीदा गया है बजरंग जी? वो क्यों कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर मेरा दम घुटता है? सुनिए, दिक्कत क्या आया सोशल मीडिया के अंदर। अगर सोशल मीडिया ऐसा होगा, कोई भी आदमी टाइप करके उसमें डाल दे व्हाट्सएप ग्रुप में और फैला दे,
मतलब एक जगह चल जाती है, आगे लोग फॉरवर्ड कर देते हैं। तो बाकायदा कुलदीप बाइट आई उसका- है सर उनकी, वो बयान दे रहे हैं। सुनो, डिमांड क्यों दे रहे हैं? उनका नाम आया भी क्रोध के अंदर, किसी ने झूठा अफवाह चला दी और वो यूट्यूब में चल पड़ी, जिसके कारण उनको दुख हुआ भी, यार मैंने इतना काम किया, मेरे घर में शादी थी, फिर भी मैंने वोट घेरने आया और 8 दिन मैंने काम किया, तो झूठे आरोप मेरे पे लगा दिए। अगले दिन ही जैसे सोशल मीडिया पर चली, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने विधानसभा की गैरली के अंदर पीटी के अंदर स्पष्ट कहा, कुलदीप बिल्कुल नहीं, कुलदीप का क्लियर वोट हमें मिला है। जो क्लियर हो चुका है, तो उनको इस बात की पीड़ा थी कि ईमानदार व्यक्ति, हमने ईमानदारी से काम किया, ईमानदारी से साथ है, तो हुड्डा साहब के भगत है, उसके बावजूद भी सोशल मीडिया में झूठी खबर चलती है, तो उस बात का उनको बड़ा भारी दुख था। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये अंतरात्मा की जो बात कर रहे हैं, इन्होंने तो सबकी अंतरात्मा मारने का काम किया। प्रियदर्शनी जी, रीत पोस्ट करके, ठीक है। ये अंतरात्मा की वोट नहीं है, सबको पता है, सारा देश जानता है, यहाँ तक कि मुस्कान जी आप भी जानते हो, और हमारे इन लोगों के साथी बैठे प्रवक्ता वो भी जानते हैं। अभी ऐसे की अंतरात्मा होगी, अपना घर ने बेच के, घर छोड़ के दूसरे घर में जाएंगे, अपना घर ने तोड़ के। अंतरात्मा नहीं थी, अंतरात्मा खरीदी जाती है, वो बोलियां लगती है, वो पैसे की बोली भारतीय जनता पार्टी ही लगाती है। 25 करोड़ की बोलियां लगाकर खरीदा है आपने विधायकों को। प्रियदर्शनी जी, ये पैसा उनके पास है, पैसा। अच्छा मैं ऐसे एक बात और है जी, मुस्कान जी आरोप कहते लगाए हैं सर, नहीं नहीं मैं सुन आरोप नहीं, लीजिए सर, एक जवाब बात सुन लीजिए, क्लियर बात जवाब सुन सुन लीजिए लो। प्लीज। अब मुस्कान जी आधा मिनट की बात, आधा बजरंग मिनट जी। इन्होंने एक बात कही, हमारा आजाद कैंडिडेट था सतीश नांगल, अरे ये तो आपके चैनल के ऊपर खुला बयान दे दे, यदि वोट पोल हुई हमारे 2 कैंडिडेट दोनों जीतेंगे। नांगल कोई आजाद कैंडिडेट नहीं था, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश उप प्रधान था, और वो पति है, कई हजार करोड़ का मालिक है। सुनना भी पड़ेगा ना बजरंग जी, आप वरिष्ठ प्रवक्ता हैं सर, प्लीज। प्रियदर्शनी जी, देखिए मुस्कान जी, कोई अरबपति हो खरबपति हो, मैं बजरंग जी के तो बैकग्राउंड को जानती हूँ, वो भी कोई कम करोड़पति तो है नहीं, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि जिसको कहते हैं आप दूसरे पे नाम लगा रहे तो आप खुद भी करोड़पति ही हैं, तो क्या अब आपको भी बोला जाए कि आप भी खरीद फरोख्त कर रहे थे? ऐसा तो है नहीं ना। तो या जो भी मान लीजिए संपन्न है, ठीक है, मान लीजिए मेरे इनेलो के भाई अंबाला की कोठी में रहते हैं, तो ये अभी संपन्न है तो मैं बोलूं ये भी खरीद फरोख्त कर रहे हैं, मतलब कोई संपन्न है तो आप उसके ऊपर ये नाम लगाएंगे? ये किस सीनियर प्रवक्ता होके दोनों ये ऐसी मूर्खता की बातें कर रहे हैं? मुझे हैरानी हो रही है, कमाल की बात है। और भाई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, लोकतंत्र में उनको अधिकार दे रखा है, वो कहीं भी जा सकते हैं। और मोहनलाल बडोली टाइमिंग को लेकर सवाल है ना प्रियदर्शनी जी, टाइमिंग को लेकर सवाल है ना। चुनाव के समय ऐसी बातें उठेंगी तो आरोप लगाएंगे, उस समय आरोप लगाएंगे, इसमें संपन्नता का मुस्कान जी अब हम मूर्ख हो गए। ये तो ये हो रहा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला हाल हो रहा है इन लोगों का, मैं बताऊं। और जो अंतरात्मा की मैं आपके चैनल से अनुरोध करूंगी, कृपया छोटी बहन मूर्ख कर दे, कोई बुरा नहीं। किसी व्यक्ति ने जगाई है छोटी बहन बड़े भाई को मूर्ख अंतरात्मा कह की सकती है। आवाज। मुस्कान जी आप मुझे देख सकती हैं स्क्रीन पे? मैं सुन पा रही हूँ। ओमकार जी, मैं लौटती हूँ आपके पास। अंतरात्मा की आवाज, अंतरात्मा की आवाज इस व्यक्ति ने, नायब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने, आप देख रही हैं मुस्कान जी मुझको? जी, हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं। जी हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं। एग्जैक्टली। अब ये जो तस्वीर आप जो देख रही है ना, इस व्यक्ति ने इन एमएलए की अंतरात्मा की आवाज जगाई है। ये घुट रहे हैं अपनी पार्टी में। अच्छा, तो आप स्वागत करेंगे क्या? आप स्वागत करेंगे अगर पार्टी से निष्कासन किया जाता है जिन विधायकों के नाम जारी किए गए हैं? अगर वो इच्छा जाहिर करते हैं कि भाई हमें बीजेपी में शामिल होना है, हमारी अंतरात्मा की जो आवाज है वो सुनकर अगर बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं, क्या बीजेपी स्वागत करेगी उनका? सारा देश देख रहा है, सारा देश थू कर रहा है। हाइपोथेटिकल कहते हैं ना, पूरा अभिभाष करके हम क्या इस पे बात करेंगे, क्या टिप्पणी करें? कोई टिप्पणी करने का मतलब नहीं है। बजरंग जी, बजरंग जी, बजरंग जी, कौन सी आत्मा जगा दी? आत्मा मांग दी आपने अपने
आत्मा मारने में दिखाई दे काम रही है किए। बड़े भाई, और कुछ नहीं दिख रहा। आपकी मुख्यमंत्री बेचैनी नवाब दिखाई दे रही है। शरीफ आप बेचैन हो चुके मारने में हैं। आप सबसे बेचैन हो चुके पहले हैं। पूरी कांग्रेस नंबर बेचैन के हो व्यक्ति चुकी है। है। और खुले तौर पर कहता हूँ, इनेलो मिलावट बनाई बाकायदा लोगों की। कांग्रेस की बी टीम है, करते हो? रहेगी, हैं? तमाम उम्र रहेगी। हमारे मुख्यमंत्री ने जैसे बोला है, इनेलो वाकई बी टीम है कांग्रेस की, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इस समय कांग्रेस टूट चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो 25% बोला था। जो इनके हालात और रोज नया ड्रामा बहुत दर्द हो रहा है। 30% क्रॉस कर चुके हैं ये लोग। बहुत दुख लग रहा है। 30% क्रॉस कर चुके हैं ये लोग। इनकी ये हालत है। तो आप बताइए मुस्कान जी, खुद मतलब जिसको कहते हैं इनके घर में लोग टूट टूट के जा रहे हैं, घुटन महसूस कर रहे हैं। मुझे तो दया आ रही थी उन्हें एमएलए से। आपके पास मैं जब आएंगे तो तस्वीरें देख आप रही थी उनका ना, वेलकम राज्यसभा करेंगी? के चुनावों से पहले ही। दर्शनी जी, देखिए हमारे पास क्या है, इन्होंने यानी फीडिंग- तो हाइपोथेटिकल पहले ही इनका पूछिए, इन्होंने अभी तक निष्कासित क्यों नहीं किया है, 5वां नाम क्यों नहीं बताया, पहले इनसे ये पूछिए। इनसे ये पूछना बहुत जरूरी है मुस्कान जी, 5वां नाम क्यों छुपा रहे हैं, किसको छुपा रहे हैं ये लोग? मुद्दे की चलिए। बात तो ये आ है, जाएगा। हमारे इसका पास जवाब क्या नहीं है है, आपके नाम पास। आ जाएगा, इसका नाम आ जवाब जाएगा। नहीं है। ओमकार जी, जी नहीं जी। वो चीज अभी है ही नहीं, मैं उसके बाद क्या मुस्कान जवाब जी। बताइए ना मुस्कान जी। मुस्कान जी, जी बहुत खुशी हो रही है हमारे को। पता आपको भी है। बताइए। आप देखिए, मेरी बहन ने कहा हम मूर्ख हैं। लेकिन मैं एक बात जानता हूं, हाथी चलते रहते हैं, भौंकने वाले भौंकते रहते हैं। और दूसरी बात, अंतरात्मा की आवाज तो इन्होंने जगा दी कांग्रेस की, लेकिन सत्ता किसी की बपोती नहीं है। याद रखना मेरी छोटी बहन, सत्ता बदलती रहती है, परिवर्तन कुदरत का नियम है। जिस दिन तुम्हारी सत्ता जाएगी ना, उस दिन तुम्हारे विधायकों की भी अंतरात्मा बोलेगी। और मैं तो एक बात मैं अपनी छोटी बहन से पूछना चाहता हूं कि मेरी छोटी बहन, तुम्हारी अंतरात्मा कब जागेगी? आज जनता देख रही है आपके प्रत्येक एक्शन और रिएक्शन, जनता जवाब देती है। याद रखना, बहुत गहरी बात कहने जा रहा हूं मैं। जनता बदला नहीं ले सकती कभी भी सत्ता से, लेकिन जब जनता का समय आता है, जनता बदला लेती है बिल्कुल। और आप जो काम कर रहे हो आज, प्रदेश को निम्न स्तर पे पहुंचा दिया आपने। पूरे देश में राज्यसभा की सीटों के चुनाव हुए, सिर्फ हरियाणा में चर्चा क्यों? क्योंकि आपने हरियाणा को राजनीति का अखाड़ा बना दिया। आपने खरीद फरोख्त का अड्डा बना दिया। क्या कर दिया हरियाणा का? 37 विधायक कांग्रेस के थे, हम पहले दिन से मैं कह रहा हूं, 48 आपके, कोई झगड़ा नहीं। एक उनका, एक तुम्हारा। आप कहते हो आजाद कैंडिडेट था, आपका प्रदेश का उपाध्यक्ष था। चुनाव से एक दिन पहले इस्तीफा लिया गया कि कहीं नैलो की वोट ले लेंगे इससे, ये कारण था उससे इस्तीफे का। लेकिन हम बावले हैं क्या? इतने ही बावले समझ लिया हमारे को क्या? चौधरी अभय सिंह चौटाला है हमारे नेता, और आज पूरे भारत में उनके एक एक्शन से कांग्रेस और बीजेपी जैसे आपस में फुटबॉल हो रहा है, उनके एक एक्शन से स्पष्ट हो गया। मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि जनता जानती है। अब हुड्डा साहब ने उस दिन कहा कि मैं इनके नाम डिक्लेयर नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे भाई? जनता जानना चाहती है, 9 के 9 नाम बताओ, और एक नाम बीजेपी भी बताए। ये सार्वजनिक जीवन है हमारा। जो व्यक्ति जिस टिकट पे चुनाव लड़के जा रहा है, उसकी आत्मा क्या कहेगी कि टिकट कांग्रेस की और वोट बीजेपी को डाल दे? ये बेईमानी होती है, ईमान बेचना होता है। इसको अंतरात्मा नहीं कहते। अगर इतनी अंतरात्मा की आवाज थी तो कांग्रेस की टिकट ना लेते, उस टाइम बीजेपी की लेके लड़ लेते। बहुत अफसोस की बात है, आज इनकी आंखें बंद हैं, लेकिन खुलेंगी और खोलेगी जनता। मैं आपको बता रहा हूं, मेरी बात को नोट कर लेना। आज जिस तरीके से ये जनता का बेवकूफ बना रहा है, जनता तो देख रही है ना कि 48 विधायक इनके 37, उनके 37 में से 28 वोट आ रही कांग्रेस को। हाँ, कांग्रेस की कमी है, कांग्रेस में फूट है, गुटबाजी है, लेकिन फूट और गुटबाजी किसने डाली? जब आपने नरे 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 दिखाएंगे तो फूट और गुटबाजी तो आएगी ना। बड़े अफसोस की बात है, राजनीति का इतना निम्न स्तर मैंने कभी नहीं देखा मैं अपने जीवन में। और इससे ज्यादा नीचा ना गिराओ राजनीति।
सत्ता परिवर्तनशील है, जिस दिन परिवर्तनशील होगी जरूर, आज नहीं कल नहीं परसों, उस दिन आप क्या करोगे ये बताइए। थोड़ा सोचिए, कुछ नैतिकता, कुछ जन भावना को जिंदा रहने दीजिए। 25% विधायक कांग्रेस के इधर से उधर हो जाए, कमाल ही हो गया। और अभी तो कांग्रेस ने अपने आप को बचाया है आपसे डर के। मैं बताता हूं वो क्यों ले गए शिमला, कुफरी, कसौली, क्यों ले गए? उनको डर लग रहा था आपसे। और देखिए आने वाले टाइम में ये डर तुम्हारे ऊपर भी आएगा, याद रखना मेरी बात को। क्योंकि सत्ता जब बदलेगी, जो चाले आप चल रहे हो वो चाले कांग्रेस भी चलेगी, हमारे पास भी आएगी। वो इसलिए ले गए क्योंकि इनको डर था कि आप इनको मैनेज कर लोगे, लेकिन आप इतने बड़े मैनेजर निकले, ले जाने के बावजूद भी मैनेज कर लिया। मैं तो पहले दिन से कहता रहा हूं, जिसका ईमान बिक गया उसको लाख तालों में रख लो, ईमान तो बिक गया। अब अगर ये लेके ना जाते तो मेरे को लगता 75% का काम कर देते आप। अभी तो लेके गए तो 25% गए, अगर ये कहीं ना लेके जाते हो आप 75% का काम कर देते। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो विधायक जनता की वोट लेके एक वोट लेके बनता है, एक वोट लेके, वो विधायक अगर अपना ईमान बदलता है, और बीजेपी कहती है अंतरात्मा की आवाज पर ईमान बदल गया, मान गए तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज पर ईमान बदल गया, लेकिन ये अंतरात्मा की आवाज चुनाव के टाइम में खड़ी हो जाती ना, उस टाइम ना लेते उस पार्टी का टिकट, दूसरी पार्टी का टिकट लेके चुनाव लड़ लेते, पता लग जाता जीतते हो या हारते हो। पार्टी मां होती है। ओंकार जी, अगर आपकी बात मानने क्या इतना आसान है विधायकों का ईमान खरीदना? ऐसे खबरें बीजेपी के विधायकों को लेकर तो हमने नहीं सुनी। आप पहले ये भी कह रहे थे कि अगर इनेलो, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए सर, उसके बाद जवाब दीजिएगा। आप ये भी कह रहे हैं कि भाई हमने इसलिए ऑप्ट आउट किया इस चुनाव से क्योंकि जितने विधायकों को इन्होंने प्रभाव में लिया, विश्वास में लिया विपक्षी दल से, इनेलो के विधायक भी उसमें शामिल हो जाते, 2 और विधायक जुड़ जाते, तो उन्हें भी खरीदा जा सकता है क्या? कैसे खरीद लेते इनेलो के विधायक को? हर एक व्यक्ति का ईमान बिकाऊ तो नहीं होता। हर एक व्यक्ति एक जैसे 5 उंगलियां आपके सामने है, आप मेरी छोटी बहन बराबर है क्या? हर एक व्यक्ति का ईमान बराबर नहीं होता। और ये खरीद फरोख्त की भाषा वही करते हैं जो खरीद फरोख्त के बीच में रहते हैं। और मैं तो एक बात कहूंगा, जिस देश का राजा, जिस प्रदेश का राजा व्यापारी हो जाता है, प्रजा भिखारी हो जाती है। आज व्यापारी और भिखारी का रोल क्यों हो रहा है? पहले भी तो सरकारें आती थी, पहले भी सरकारें जाती थी, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज परिस्थितियां ये गलत हैं। अब इन्होंने खरीदा नहीं खरीदा, दबाव में गए वो, लेकिन कुछ ना कुछ तो हुआ। यूं ही कोई बेवफा तो नहीं होता, कुछ तो कारण रहा होगा, ये तो मानना पड़ेगा आपको मुस्कान जी। लेकिन मैं अपनी छोटी बहन प्रियदर्शनी से इतना जरूर कहूंगा कि कुछ गुंजाइश छोड़ देनी चाहिए। वो इसलिए छोड़ देनी चाहिए क्योंकि समय परिवर्तनशील है, कब परिवर्तित हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। आज इनेलो के एक छोटे से एक्शन से, आज इनेलो के एक छोटे से एक्शन से पूरे प्रदेश की निगाहें इनेलो पे हैं। और मैं गारंटी से कह सकता हूं आने वाले समय में कांग्रेस की टिकटें नहीं लेगा कोई। और आने वाले समय में इनेलो का जो जनाधार बढ़ता जा रहा, आप देखते रहना मुस्कान जी, आप भी देखते रहना जी, बहुत जल्दी आपको प्रदेश की हवा बदली हुई नजर आएगी। क्योंकि इनेलो क्षेत्रीय दल है, हमारे लिए जनहित सर्वोपरि है, और क्षेत्र की जनता के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं और अब भी करेंगे। अच्छा, मुख्य कारण क्या माने हम? क्या ये जो धप्पा आप पर लगता है बी टीम का, वो छवि से उबरने की कोशिश थी, या फिर आप अपनी अलग राजनीतिक लाइन बनाना चाहते हैं? और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि क्या हरियाणा की जनता को विपक्ष के तौर पर एक विकल्प मिल जाएगा, ये संदेश देने की कोशिश? मुस्कान जी, विकल्प मिल चुका जनता को, और मैं गारंटी से कहता हूं इनेलो ने बीजेपी का कभी भी साथ नहीं दिया, बीजेपी ने हमारा साथ दिया। अच्छा, 2014 से पहले जब भी हमारी सरकार बनी, बीजेपी हमारी सहयोगी पार्टी थी। 2014 के बाद हमने बीजेपी का कभी साथ दिया हो? 2014 में इनकी 47 सीट थी, 2019 में इनकी 40 सीट थी, जेजेपी ने दिया साथ, हमने नहीं दिया। 2024 में इनको जरूरत नहीं। आप बता दीजिए कब हमने साथ दिया? हाँ, ये हमारी खुशकिस्मती है कि मुख्यमंत्री को कहना पड़ रहा है और जनता हंस रही है। ये नहीं देखते लोग क्या सोच बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री को कहना पड़ रहा है कि इनेलो कांग्रेस की बी टीम है,
और कांग्रेस वाले कह रहे हैं हुड्डा साहब कह रहे हैं इनालो बीजेपी की बी टीम है। इसका मतलब कहीं ना कहीं पड़े हुए पत्थर भारी हो गए कि नहीं हो गए? इसका मतलब इनालो की वैल्यू बन गई। और आज आपको बताना चाहता हूं 23 तारीख को हमारा युवा सम्मेलन है। आप देखना पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होंगे। आज जनता परिवर्तन चाहती है, परिवर्तन जनता 2024 में भी चाहती थी, लेकिन 2024 में कांग्रेस की कुछ गलतियां, चाहे जाने में चाहे अनजाने में, इनमें फूट, टिकटों का गलत बंटवारा, संगठन का ना होना, इन सब की वजह से बीजेपी दोबारा सत्ता में आ गई। जनता ने तो 2019 में बीजेपी को रुकता कर दिया था। अगर हमारे परिवार में और हमारी पार्टी में फूट ना होती, अगर हमारे बीच में गद्दार ना होते। हाँ, एक बात कहना चाहूंगा, पूरी पार्टी के लिए गद्दार तो एक ही बहुत होता है, एक ही बहुत होता है पूरी पार्टी के लिए गद्दार। और आज कांग्रेस के अंदर तो गद्दार ही गद्दार भरे पड़े हैं। ये कांग्रेस को सोचना है, उनकी अलग पार्टी है, हमारी अलग पार्टी है। आपने मेरे से पूछा कि आपने निर्णय क्यों लिया, क्या आप अपनी अलग लाइन में अलग बनाना चाहते हो? देखिए, हमारा दल अलग है, हम क्षेत्रीय दल है, माना हम इनके मुकाबले में छोटे हैं, लेकिन हम जनता के दल हैं। हमारा सीधा गठबंधन, हम बी टीम है जनता की, जनता हमारी ए टीम है। अच्छी बात है, जनता ही देखेगी इस बार चुनाव में क्या करना हो। ठीक है, एक क्लोजिंग स्टेटमेंट आप सभी का मैं चाहूंगी। बजरंग जी। देखिए मुस्कान जी, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मजबूती के साथ है। और यहाँ तक कि जितने भी विधायक, 500 विधायक जिन्होंने क्रॉस वोटिंग किया, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, उसमें कोई दो राय नहीं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा धन तंत्र की राजनीति की है। उन्होंने हमेशा पूरे देश के अंदर धन बल से ही सरकार बनाई है, लोगों की चलती सरकार गिराने का काम इन्होंने किया। इन्होंने विधायकों को खींच परोस का काम किया, विधायकों की चोरी की, राजस्थान में 6 बार चोरी करके राजस्थान की सरकार गिराने की नाकाम कोशिश की, हिमाचल की कोशिश की, और कई स्टेटों में तो सरकार गिराकर अपनी सरकार बनाई। ये प्रजातंत्र लोकतंत्र की हत्या करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। ना तो ये संविधान को मानते, ना ये लोकतंत्र को मानते, ये तो सिर्फ धन बल से काम करने वाले हैं। इनके पास इतना धन बल आ गया, अब ये अपने आप को भगवान की तरह, उसमें जो कुछ है हम हैं। आज आप बंगाल में देख लो, बंगालियों ने क्या कर रखा है, वही हाल इन्होंने बिहार में क्या किया। हमने धन का दंगा नाच इन्होंने किया है, और धन बल के ऊपर ही देश के ऊपर ये कब्जा करना चाहते हैं। जनता जाग चुकी है, देश का किसान, कर्मचारी, मजदूर, गरीब व्यक्ति जाग चुका है, पता लग चुका है। ये वो सरकार है देश के अंदर महंगाई लाई, बेरोजगारी लाई, गरीबों का मुंह का निवाला छीनने वाली ये सरकार है। लोग इनसे बदला लेगी, लोकसभा चुनाव में भी, विधानसभा चुनाव में। ये कहते हैं अंतरात्मा की आवाज, लोगों ने पहचान लिया अंतरात्मा, कैसे लोगों की ये खरीदते हैं, कैसे लोग ये अंतरात्मा मारते हैं। जनता तैयार बैठी है इनको जवाब देने के लिए, बताएंगे वोट। इन तमाम आरोपों के अलावा सबसे बड़ा आरोप आप पर यही लग रहा है प्रियदर्शनी जी की लोकतंत्र का गला घोटने का बीजेपी काम कर रही है। क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका। बीजेपी काम कर रही है, क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका। मैं तो हैरान इस बात पे हूँ सुनकर मुस्कान जी कि 70 साल राज इन्होंने किया और धन और बल हमारे पास है। कमाल ही हो गया ये तो 2014 में भी धन हमारे पास था, 19 में भी हमारे पास था, 24 में भी हमारे पास था। भैया उससे पहले तो आपकी सरकार थी, हमारे सर लैंड घोटाला आपने किया, बढ़िया ऑफिस नहीं है। 11 साल के अंदर इन्होंने अरबों रुपए इकट्ठे कर लिए, अरबों रुपए के इन्होंने पूरे देश के अंदर जिला मुख्यालय 5 स्टार जिला मुख्यालय। समय की कमी है सर। बजरंग जी प्लीज, आपने समय पर आपने बोला, प्लीज सुनिए जरा। अटल जी की आवाज नहीं पहुंच पा रही। मध्यम लोगों को अपने कुचल अंतरात्मा किधर गई थी जब सोनिया गांधी ने
चर्चा नहीं हो पाएगी। मैं रोक रही हूँ आप दोनों को। आप सभी का बहुत शुक्रिया हरियाणा न्यूज पर जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। 5वां विधायक कौन है जिसने कांग्रेस पार्टी के साथ गद्दारी की, क्रॉस वोट किया? सभी को इंतजार है कि वो 5वां नाम कब जारी किया जाएगा और आखिर इन क्रॉस वोट करने वाले विधायकों पर पार्टी क्या कड़ा एक्शन लेगी और क्या संदेश पूरे देश में देगी, ये देखना होगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।